अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशियों के ऊपर जो है बुलडोजर एक्शन हो रहा है। दिल्ली सरकार अभी सरकारी जमीन पे जो भी लोग बसे हैं उनको हटा रही है। सरकारी जमीन पे कब्जा जब भी होगा तो जो वहाँ का जेई है, एई है, वो जिम्मेवार होगा। आपने जो वादा किया था उसके मुताबिक आप खड़े नहीं उतरे। सरकार का कहना है क्या बिना कागज के आप कहीं भी कब्जा लेंगे। अब दिल्ली की जो सरकार है वो देखती है कि हमारी सरकारी जमीनों पे कब्जा है। मैं अपना घर ही या अपना ऑफिस ही ये तोड़कर बनाऊं तो 10-5 दिन मुझे तकलीफ होगी कि बहुत सारे लोगों को घर मिल गया, फिर भी वो कब्जा करके बैठे हैं, सरकारी जगह को कब्जा करके बैठे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। महिक मनोज कुमार, रेखा गुप्ता सरकार का जो है अवैध जमीन पर अतिक्रमण को लेकर लगातार बुलडोजर एक्शन दिल्ली में जारी है। इसको लेकर हम ज्यादा बातचीत करेंगे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता उमेश शर्मा से। सर, जिस तरीके से अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशियों के ऊपर जो है बुलडोजर एक्शन हो रहा है, लगातार जो है विपक्ष कह रहा है, चाहे वो जो रहने वाले लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये गलत हो रहा है। सरकार ने जो वादा किया था वो उस पे खड़े नहीं उतर रहे हैं। आखिर में दिल्ली सरकार भी कह रही है कि जिन लोगों को मकान मिल गए हैं, जो वैलिड लोग हैं, वो फिर भी अवैध कब्जे पे जो है जमे हुए हैं। देखिए, ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स विषय है। इसको आप समझना चाहते हैं प्लेन वर्ड्स में तो ये कहा जा सकता है कि दिल्ली सरकार अभी सरकारी जमीन पे जो भी लोग बसे हैं उनको हटा रही है। कहीं रास्ता बंद कर दिया गया है, कहीं रास्ता संकरा हो गया है, एकदम नैरो हो गया है। लोगों ने झुग्गियां बना ली हैं। चाहे वो रेलवे की लैंड हो, चाहे वो डिफेंस की लैंड हो, चाहे वो डीडीए की लैंड हो, चाहे वो दिल्ली सरकार के किसी और एजेंसी को लैंड हो। दिल्ली में ज़्यादातर ये देखा जाता है एएसआई की लैंड होती है। तो ये जो 5-7 एजेंसीज हैं, इन ये सरकारी भूमि है, इस पर किसी को भी अधिकार नहीं है अपना घर बनाने का या रहने का या स्क्वैटिंग का। अब पहले की सरकारों ने क्या किया कि जो लोग वहाँ बस जाते थे पहले उनको बसाती थी, फिर उनका वोट बैंक बनाती थी, फिर उनको वोटर कार्ड देकर और उनको कहीं न कहीं रिहैबिलिटेशन स्कीम में कहीं न कहीं कुछ देने का एक तरीका चला दिया था। उसकी वजह से ही ये अतिक्रमण का काम शुरू हुआ है और ये एक ऑर्गेनाइज्ड, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड सिंडिकेट के रूप में काम करता है। तो इसको अब सरकार खाली करा रही है। जो लोग वैध रूप से जगह खरीद कर, प्लॉट लेकर या मान लीजिए कोई कॉलोनी बसी है, तो वहाँ पर अवैध रूप से आप सरकारी जगह को कब्जा करके बसने का जो काम कर रहे हैं, चाहे वो बांग्लादेशी हो, रोहिंग्या हो या कोई भी हो, जी। भारत के जो जो नागरिक आए हैं वहाँ पर, जो उस सिंडिकेट में शामिल होकर बसे हैं, तो उनको तो वहाँ रहने का अधिकार नहीं है। कानूनी रूप से ये प्रक्रिया चल रही है, कोर्ट्स के ऑर्डर हैं। अदरवाइज भी कोर्ट्स के बहुत पुराने ऑर्डर हैं, वो ये कहती है कि सरकारी ज़मीन पे कब्जा जब भी होगा तो जो वहाँ का जेई है, एई है, वो जिम्मेवार होगा और सीनियर ऑफिसर्स जिम्मेवार होंगे। तो रेखा गुप्ता एक पॉलिटिकल विल के अंतर्गत ये काम करा रही हैं। तो अब देखते हैं। पहले, इससे पहले जो आपकी सरकार थी, उन्होंने भी बहुत ड्रामा किया कि जहाँ आपकी झुग्गी है वहीं पर आपको हम पक्का घर बना कर देंगे। तो उसकी वजह से दिल्ली में एक माहौल बन गया कि आप कहीं भी रोड पर, रोड के किनारे, सरकारी जगह पर, जो जगह किसी हॉस्पिटल के लिए हो सकती है, जो जगह हो सकता है किसी स्कूल के लिए हो या पार्क के लिए हो, वहाँ पर आपने घर बनाया और आप वहाँ रहने लगे। और जब अब सरकार हटाने गई तो आपको तकलीफ हो रही है कि आप हमें टारगेट कर रहे हैं या सरकार विरोधी बातें करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जो जो नागरिक वैध रूप से रह रहे हैं उनके भी अधिकार की आप तुलना करें। उनको भी रहने का अधिकार है। अगर मैं किसी कॉलोनी में रहता हूँ, कोई रास्ता मेरा घेर रखा है लोगों ने, तो उसको खाली करने का भी अधिकार है। और कहीं न कहीं मैं इस चीज़ को देखता हूँ कि ये जो दिल्ली गवर्नमेंट कर रही है, ये सही भी है। सर, रेखा गुप्ता का बयान आता है कि रेलवे की जमीन पर जो है कब्जा करके कई लोग, हजारों लोग घर बनाकर रह रहे थे। रेलवे को जो है दिक्कत हो रही थी। जो पायलट थे ट्रेन के, उनको दिक्कत हो रही थी आगे का सिग्नल देखने में। लेकिन रेखा गुप्ता ने साफ कहा कि कोर्ट का ऑर्डर था, ये हमारे ऑर्डर से नहीं टूट रहा है। लेकिन जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो विपक्षी पार्टियों के समर्थन में जो वकील हैं, वो बार बार कह रहे हैं कि आपने जो वायदा किया था उसके मुताबिक आप खड़े नहीं उतरे। सरकार का कहना है क्या बिना कागज के आप कहीं भी कब्जा लेंगे। देखिए, ऐसा ऐसा इसको, ये एक बहुत गहरी समस्या है। इसको गौर से अगर आप समझेंगे
तो ये देखिए कि दिल्ली की जनता ने दिल्ली की सरकार को चुना है, और दिल्ली की जनता ने चुना है तो दिल्ली की भलाई में काम करने के लिए चुना है। अब दिल्ली की जो सरकार है वो देखती है कि हमारी सरकारी ज़मीनों पे कब्जा है, और कुछ लोग कोर्ट भी चले गए हैं, जाकर उन पे स्टे भी लिया कि इनको नहीं हटाया जा सकता है। कुछ लोगों के बारे में कोर्ट ने पहले से बोला हुआ है कि सरकारी जगह हर हालत में खाली कराइए। तो दिल्ली सरकार कानून के अनुसार ये काम कर रही है। तो इसमें जो विपक्षी पार्टियां हैं या जो भी लोग जो ऐसी बातें बोल रहे हैं, उनको सबसे पहले गौर ये करना चाहिए कि दिल्ली की जनता का भी तो हक है ना, कि दिल्ली की जो उनकी चुनी हुई सरकार है, जो उन्होंने चुनावी वादे किए थे, उस वादे के अनुसार दिल्ली को अच्छा बनाने का वो काम कर रहे हैं। इन बिटवीन अगर कुछ भी, जैसे मैं अपना घर ही या अपना ऑफिस ही ये तोड़कर बनाऊं तो 10-5 दिन मुझे तकलीफ होगी, और मेरे साथ जो लोग भी काम करते हैं सबको तकलीफ होगी, तो वो कहने लगे कि ये वादा खिलाफी होगी, तो ये गलत बात है। इसको बेहतर बनाने के लिए और अच्छा करने के लिए ये कार्रवाई जो हो रही है ये सही है। और अगर कानूनी रूप से किसी को लगता है कि ये गलत कर रही है तो कोर्ट्स के दरवाजे खुले हुए हैं, और कोर्ट्स ने बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस भी की है। जो रेलवे की लैंड का इंक्रोचमेंट हुआ या जो भी हुआ, जो पब्लिक जो लार्जर गुड्स के लिए आप देखेंगे, जैसे रेल लाइन पर आप घर बना लें, मल्टी स्टोरीड घर बना दें, तो उससे क्या होगा कि रेलवे के संचालन में तकलीफ होने लगेगी। जो उनका स्टाफ है, जो एक मिनिमम दूरी है रेलवे ट्रैक से, वो ख़त्म हो जाएगा, तो उनके स्टाफ को वो सिग्नल नहीं दिखाई देगा, उनको आने जाने में दिक्कत होगी। तो उस तरह से ये कार्रवाई हो रही है। इसमें मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई इलीगैलिटी या कहीं कोई इस तरह की बात है। जो वकील हैं वो तो अपने पक्षकार की बात करेगा, और मैं इसको एज ए कॉन्शियस सिटीजन ये देखता हूँ कि ये कहीं ना कहीं ये प्रक्रिया चल रही है। तो जिन लोगों को तकलीफ हो रही है उनको तो ये चीज़ें अलग गलत दिखेगी, लेकिन इन लार्जर गुड ये ठीक हो रहा है। सर, दिल्ली पुलिस लगातार बांग्लादेशी रोहिंग्या को जो है अरेस्ट भी कर रही है, जो मुसलमान हैं, जो बांग्लादेश से अवैध तरीके से आए हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, देश के अलग अलग कोने में रह रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता बोलते हैं बिहार में जाकर जो है बिहारियों को जो है भगाया जा रहा है घर तोड़कर। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो सरासर सियासत है, और आम आदमी पार्टी का चरित्र भी पहले भी ऐसा रहा है। इन्होंने इसी तरह से झूठ बोलकर धूर्ततापूर्वक दिल्ली की सरकार की सत्ता ली और सरकार बनाई। उसके बाद इन्होंने क्या-क्या किया ये सबको पता है। जो बहुत बड़ा जो स्कैंडल हुआ, जो शराब की दुकानें सब जगह खुल गई, या बहुत सारे घपले हैं जो इन्होंने ढक के रखा था, झूठ बोलते थे, वो सब अब सामने आ गए हैं। तो आम आदमी पार्टी इस तरह से जो कह रही है कि दिल्ली से बिहारियों को भगाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी रोहिंग्या, बांग्लादेशी या जो भी लोग सरकारी ज़मीन पर बसे हैं, चाहे वो अ, दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्र से ही आए हों या दिल्ली में ही रहने वाले हों, उनको अगर वहाँ गलत तरीके से बसे हैं तो उनको हटाया जा रहा है। जो कब्जा उन्होंने सरकारी जगह को किया था उसको खाली कराया जा रहा है। इन बिटवीन आप देखेंगे कि बहुत सारा मीडिया में भी आया है कि बहुत सारे लोगों को घर मिल गया, फिर भी वो कब्जा करके बैठे हैं, सरकारी जगह को कब्जा करके बैठे हैं। बहुत सारी जगह पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें आई हैं कि जो झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी है, जो जे क्लस्टर है, जिसको कि टेम्पररी थैज रूप से या टेम्पररी कोई परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं बना है, वहाँ पर एयर कंडीशनर्स हैं, टेलीविजन्स हैं, उन सबको सबको रहने का अधिकार है। लेकिन ये एक सिंडिकेट बनाकर सरकारी जगह को कब्जा करके और दिल्ली के कानून को या जो दूसरे नागरिक रहे हैं उनको अंगूठा दिखाने का कहीं कोई जस्टिफिकेशन मुझे तो नहीं लगता। सर, अरविंद केजरीवाल 29 जून को दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचते हैं और बोलते हैं कि दिल्ली में 40 लाख लगभग झुग्गी झोपड़ी वाले लोग हैं, प्रधानमंत्री घर को कब्जा लेंगे, उनके पूर्व मंत्री बोल रहे हैं। देखिए, वो तो पहले भी बोलते रहे ऐसी बड़बोली बातें। आप ध्यान करेंगे आज से 10 साल 12 साल पहले यही अरविंद केजरीवाल एक बंडल दिखाते थे कि शीला दीक्षित के खिलाफ ये सबूत मैं ले आया हूँ, सोनिया गांधी के खिलाफ ये सबूत ले आया हूँ, ये सब इन सब की जगह जेल में होगी, ये जेल जाएंगे। उन्होंने क्या किया ये सबको पता है। आप भी आरटीआई की रिप्लाई लगाकर देख आरटीआई की एप्लीकेशन लगाकर देख सकते हैं, रिप्लाई यही आएगा कि उन्होंने एसीबी बनाने के अलावा और कुछ नहीं किया। एसीबी में जो भी केस हुए उस पर लीपापोती की,
कोई एक्शन नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, तो बहुत सारी पोल पट्टी इनकी अब खुल रही है। इसलिए ये कहीं न कहीं एक घटिया राजनीति है, इसके अलावा ये कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री का घर या कोई भी सरकारी जगह कब्जा करने से पहले आपको 100 दफ़ा सोचना होगा और देश में इस तरह की अराजकता आप नहीं फैला सकते। हमारे देश में कानून के हिसाब से सब कुछ चलता है। अगर आपको किसी क्षेत्र में मकान बना रहे हैं, जहाँ अलाउड है वहीं बनाएँगे, इसका मतलब ये नहीं है कि जो सरकारी जगह अस्पताल के लिए है, स्कूल के लिए है, पार्क के लिए है, मंदिर के लिए है, मस्जिद के लिए है, गिरजाघर के लिए है या गुरुद्वारे के लिए है, वहाँ कोई और जाकर बस जाए और फिर उनको कहा जाए कि हमें रहने के घर नहीं है, हम गरीब लोग हैं, बिहार से आए हैं या बांग्लादेश से आए हैं या रोहिंग्या हैं, तो आप ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच लीजिए। ये गलत है, ये एक अराजकता है, इसको कहीं न कहीं कोई न कोई तो रोकेगा। तो दिल्ली सरकार ये कार्रवाई जो कर रही है, इसको इससे कहीं न कहीं लॉन्ग टर्म में बहुत फ़ायदा होने वाला है और मुझे लगता है कि जो इसका विरोध कर रहे हैं, वो सब अपनी घटिया राजनीति ही कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। सर, हमने देखा किस तरीके से प्रधानमंत्री आवास के पास भी जो झुग्गी झोपड़ी बसा हुआ है, जो सेंसिटिव इलाका है, जोन है, वो कहीं न कहीं नहीं लगता है कि सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ नहीं होना चाहिए? विपक्षी पार्टियाँ, जो भी नेता हैं, वो अपने फ़ायदे के लिए वो कवर अप कर रही है। हाँ, बिल्कुल सही बात है, लेकिन आप देखेंगे कि दिल्ली क्या, आप भारत में जो लैंड ओनिंग का जो लॉ है और जो सिविल लॉज़ है, उसमें सबसे बड़ी जो एक प्राथमिकता दी गई है कि जो जहाँ बैठा है, पोज़ेशन इज़ द 9 पॉइंट्स ऑफ लॉ जो बोला जाता है कि अगर वो वहाँ बैठा है, तो उसको हटाने से पहले उसको सुना जाएगा, उसको मौका दिया जाएगा। तो होता क्या है कि ये केस सालों-साल लंबित रहते हैं। प्रधानमंत्री के घर के पीछे या आप देखें कि हमारा जो बहुत ही सेंसिटिव सिक्योरिटी हाई सिक्योरिटी ज़ोन्स है, उसके बीच में भी जे क्लस्टर्स आपको मिल जाते हैं। बहुत सारे लोग वहाँ बसे हुए हैं। और उनका अधिकार है तो सरकार उनके साथ तो कहीं कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करती है। जब कोर्ट से ऑर्डर आ जाता है या कोई सरकारी आदेश पारित हो जाता है जो कानून संगत होता है, तभी जाकर उनको हटाया जाता है। और आप इस चीज़ को गौर करेंगे कि जितने भी लोगों को हटाया गया है कि कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये जगह हमने खरीदी थी। वो सारी जगह सरकारी जगह है। सरकार के पास जब वो जगह चली गई है तो आपको उस जगह पर कब्जा करने का, घुसने का कोई अधिकार नहीं है। ये एक दिल्ली में बहुत ही गलत परंपरा पहले की पार्टीज़ ने चलाया और वोट बैंक बनाने के लिए किया गया। उसके अंतर्गत वो वोट बैंक बनाकर राजनीति चमकाते रहे। अब कहीं न कहीं ये जब शुरुआत की गई है तो उन उन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है और दिल्ली की जनता जो दिल्ली में जो लोग कंप्लायंस के साथ रह रहे हैं, जिन्होंने जगह खरीदी है, बनाया है या कोई और किसी और माध्यम से रह रहे हैं, तो उनको लगेगा कि ये बहुत ज़रूरी था, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। जो भी फैसिलिटीज़ होती हैं, जो भी रास्ते हैं, उनको चौड़ा करने की जो ज़रूरत है, वो सब होना चाहिए और सरकार अगर ये ऐसा कर रही है, तो कहीं कुछ गलत नहीं कर रही। चलिए, ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता उमेश शर्मा जी। आप इस बुलडोज़र कार्रवाई पे क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तब तक देखते रहिए न्यूज़ 8। धन्यवाद।